स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बच्चों आपको 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। कभी यूजिंग डायग्राम आती नहीं है लेकिन आ सकती है, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ हमेशा आता है। तो इससे पहले भी एक्सरसाइज में हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा चुके हैं, तो बेटा फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं। इसके दो फार्मूले होते हैं, तो फर्स्ट फार्मूला मैं राइट करती हूँ। तो हमने फर्स्ट फार्मूला राइट कर लिया है। तो बच्चों ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो दोनों सॉल्व करते हैं, उसकी डायग्राम भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और आपके पास क्या है, ए यूनियन बच्चों बी। मैं अभी इसके सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ए यूनियन बी बनाने के लिए क्या करते हैं, ए के नंबर उतारते हैं 1 3 5 7 9, और बच्चों कौन से नंबर उतारते हैं, यूनियन का साइन लगा के बी के नंबर उतारते हैं 5 6 7 8। तो बच्चों यूनियन में क्या करते हैं, सारे के सारे नंबर कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो आपका आंसर आ जाता है क्या, 1 3 5 6 7 8 और 9। ओके बच्चों, अब बारी है कॉम्प्लीमेंट बनाने की। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होती है, यू के नंबर में से इसका आंसर माइनस करना है। तो यू के नंबर में से ए बी के नंबर को जो आंसर आए वो माइनस करने हैं। तो यू के नंबर क्या है बच्चों, 1 2 3 और डॉट 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 10 तक नंबर है, यानी कि 10 तक नंबर है, इसमें पूरे माइनस करना है। जो आपका आंसर आया है 1 3 5 7 नहीं 6 भी है, 6 7 8 और बच्चों क्या है 9। तो बेटा माइनस कर लो, और जो इसमें बचेंगे ना यू में वो आंसर में लिखेंगे। 1 तो कट गया, 3 5 6 7 8 9, तो क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा, 2 बचा, 4 नहीं है, यानी कि 4 बचेगा, 5 हैगा, 5 कट गया, 6 कट गया, 7 कट गया, 8 कट गया, 9 कट गया, सिर्फ 10 बचा। तो 2 4 10 बच्चों राइट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसके बाद करना है आपको राइट हैंड साइड। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए मतलब क्या होता है, चले पहले पूरा उतार लेते हैं, सही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, सही है। तो सबसे पहले कौन से नंबर उतारेंगे, बिल्कुल सही समझे, सबसे पहले उतारेंगे हम यू के नंबर। मैं यही उतार देती हूँ 1 2 3 और डॉट 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 10 तक, और माइनस ए के नंबर क्या है बच्चों, ए के नंबर है हमारे पास 1 3 5 7 और क्या है बच्चों 9 है। अब इसमें से कैंसिल कर दें, और जो नंबर बचेंगे वो आंसर में आएंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 1 कट गया, 2 नहीं कटा, 2 बचा है, 3 कट गया, 4 बच गया, 5 कट गया, 6 बच गया, 7 कट गया, 8 बच गया, 9 कट गया, 10 बच गया। उसके बाद अब क्या बारी है, अब बारी है बी कॉम्प्लीमेंट बनाने की। क्या बारी है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यू माइनस बी। तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, यू के नंबर 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक आएगा, 10 तक। उसके बाद साइन आएगा माइनस का, किसके नंबर लिखेंगे, तो नंबर लिखेंगे बी के नंबर। तो बच्चों बी के नंबर क्या है, 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 काट दो, जो बचेगा वो लिख दो। 1 2 3 4 बच गया, 5 कट गया, 6 कट गया, 7 कट गया, 8 कट गया, 9 और 10। ओके बेटा, अब इन दोनों के आंसर्स का क्या बनाना है, इंटरसेक्ट। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब क्या करना है बेटा, अब ये करेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। इसका आंसर क्या था बच्चों, 2 4 6 8 और बच्चों क्या है 10। इंटरसेक्शन का साइन डाला, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम हुआ, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 2 3 4 9 और क्या है बच्चों 10। अब आपने देखना क्या है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जल्दी से बताओ जी। इंटरसेक्शन में करते हैं जो सेम नंबर होते हैं वो लिखते हैं। तो दोनों में सेम होते हैं, 2 दोनों में सेम है, 2 हो गया, 4 दोनों में सेम है, 4 हो गया, और 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, और क्या नहीं है, 10 दोनों में, 10 दोनों में बच्चों, 10 हैगा दोनों में। अब आंसर चेक करते हैं, 2 4 10 2 4 10 आंसर सेम आ रहा है। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। अब बनाते हैं बच्चों इसकी वेन डायग्राम। तो बेटा देखिएगा, हमने वेन डायग्राम के लिए सर्कल बना लिए। पहले सर्कल में होंगे ए के नंबर और दूसरे में होंगे बी के नंबर, ठीक है, ए के नंबर और दूसरे में होंगे बी के नंबर और बाहर जो है वो यू के नंबर होते हैं, ठीक है। डायग्राम अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अभी बनाना है। सबसे पहले मैंने सॉल्व किया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मैंने सॉल्व किया, तो मुझे ए और बी के नंबर चाहिए, यू के नंबर नहीं चाहिए। मैंने फिर भी यू लिख दिया आपके लिए। तो हमें सबसे पहले बनाना गया है बच्चों ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले सॉल्व किया था ए यूनियन बी। तो ए के नंबर क्या थे बच्चों, ए के नंबर थे 1 3 5, दोनों में सेम था तो 5 अंदर जाएगा, ओवरलैप होगा 5। उसके बाद क्या था 1 3 5 7, 7 भी ओवरलैप होगा, ठीक है। और बस 1 3, अच्छा जी 1 3 5 अंदर आ गया, 7 अंदर आ गया। अब बचा 9, तो 9 यहाँ पर आएगा। क्या समझे, मैंने ए के नंबर उतारे 1 3 5 7 9, ओके। अब बारी है बी की, 5 अंदर है, ओके। अब क्या आएगा 6 7, नहीं 7 अंदर है, 7 नहीं लिखेंगे, अच्छा 7 अंदर है, 7 नहीं लिखेंगे और 8 लिखेंगे। बेटा हमने सारे नंबर लिख लिए, ए और बी दोनों के लिख लिए बच्चों। कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया, नहीं कोई मिस नहीं हुआ है। तो अब क्या करना है, सारे के सारे नंबर आंसर में आएंगे। 1 3 5 6 7 9, 1 3 5 6 7 8 और 9। तो बच्चों सारे के सारे नंबर जो मैंने आपको बताया था आंसर में आते हैं वो कलर होते हैं। तो हमने क्या करना है, सारे के सारे नंबर को क्या करना है, कलर करना है और दोनों सर्कल आपके कलर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सर्कल। तो बच्चों कलर करते वक्त ये अभी नंबर मिटाना पड़ेंगे क्योंकि कलर होगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि दोनों के दोनों सर्कल कलर होंगे, ठीक है बच्चों। तो दोनों के दोनों सर्कल में कलर कर देती हूँ और ये बन गया आपका यूनियन। नंबर वैसे नज़र आना चाहिए क्योंकि मैं मार्कर से बना रही हूँ तो मेरे नंबर नज़र नहीं आ रहे। आप लोग नंबर जो है वो किसी अच्छे से मार्कर से लिख लेना। तो मैं नंबर लिख देती हूँ उसके ऊपर, अगर आपको नज़र आ गए तो अच्छी बात है। तो क्या क्या था भाई, 1 3 5 7 अंदर था और 9 इधर था, 1 3 5 7 9, यहाँ पर 6 था और क्या था 8 था। तो बच्चों ये मैंने लिख दिए नंबर। तो ये दोनों के दोनों बन गए ए यूनियन बी। लेकिन अभी लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमें यू के नंबर माइनस करना बाकी है। तो इसकी एक डायग्राम और है, दूसरी डायग्राम भी मैं बना देती हूँ बच्चों। तो दूसरी डायग्राम है इसकी। तो बेटा देखिएगा, ए के अंदर हमने डायग्राम सेट कर दिए। तो ए बी और सर्कल के बाहर जो है वो है हमारे पास यू। तो ए के नंबर पहले हम लिखेंगे 1 3 5 अंदर था, ओवरलैप हो रहा था, 7 अंदर था, ओवरलैप हो रहा था और 9 हो गया, ठीक है। अब बी के नंबर क्या थे, 5 6 7 8। तो 5 अंदर था, 6, ठीक है, 7 ओवरलैप हो गया, 8, ओके। अब बारी है हमने कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो बारी किसकी, यू के नंबर की। तो बेटा यू के अंदर जो नंबर मौजूद है वो 1 3 हैगा, लेकिन 2 अंदर दोनों सर्कल में नहीं है, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, सही है। 3 अंदर है, 4 हमारा बाहर आ जाएगा, 5 अंदर है, 6 अंदर है, 7 अंदर है, 8 अंदर है, 9 अंदर है, 10 बाहर आ जाएगा। अब अगर आप यू को गौर से देखोगे तो यू के अंदर पूरी 10 तक की गिनती है, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करना है बच्चों, जो आंसर में था वो पोर्शन कलर करना है। आपने आंसर चेक करना पड़ेगा, आंसर था 2 4 10। तो इसका मतलब है बाहर के नंबर अंदर के नंबर से अलग करवाना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, बाहर के नंबर को कलर करना पड़ेगा, अंदर के दोनों सर्कल को नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अंदर के सर्कल के आंसर को हमने माइनस करना है, यानी कि वो नहीं लिखना है। तो हमें जो लिखना है सिर्फ उसको कलर करना है। तो लिखना क्या है, 2 4 10। तो बाहर के पोर्शन में आ रहा है, ये बाहर का पोर्शन कलर करते हैं हम आपके लिए। तो बेटा हमने कलर कर लिया है, 2 4 10 जो है ये आपका आंसर था, जो हमने पूरा पोर्शन कलर कर लिया है। अब बारी है बेटा इसके बाद हमारी राइट हैंड साइड की, ओके। तो राइट हैंड साइड में 3 डायग्राम बनेगी बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो नंबर था वो हमारे पास क्या था बच्चों, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाना था। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं, बुक के अंदर 2 बनी हुई है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाती हूँ। तो यू माइनस क्या करा था हमने, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या किया था, यू माइनस ए। तो यू के नंबर लिखेंगे और ए के नंबर लिखेंगे। ए के नंबर क्या थे, 1 3 5 7 है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि आंसर यू के नंबर क्या आते हैं। तो 1 तो अंदर आ गया, 3 भी आ गया, 2 नहीं आया, तो 2 को हमें बाहर लिखना पड़ेगा।
3 अंदर आ गया, 4 नहीं आया, 5 अंदर आ गया, 6 नहीं आया, 7 अंदर आ गया, 8 ही नहीं आया और 10 नहीं आया। तो बच्चों 10 के लिए जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ छोटा सा हम लिख देते 10। अच्छा जी, यह 10 लिख दिया। अब आप बताओ मुझे, हम आंसर में क्या लिख रहे थे? हम आंसर में लिख रहे थे 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका मतलब है बाहर के सारे नंबर कलर होंगे, अंदर का एक भी नंबर कलर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बाहर के नंबर को कलर कर देंगे, अंदर के नंबर को छोड़ देंगे। तो बेटा ये आपने कलर कर दिया। बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए भी बी के नंबर लिखेंगे, ठीक है, अंदर, और बाहर लिखेंगे ए के यू के नंबर। तो बी के नंबर क्या थे? 5, 6, 7, 8 और यू के नंबर क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके हो गया बच्चों। अब क्या करना है, सिर्फ यू के नंबर आंसर में आए थे तो चेक कर लो बच्चों। 1, 2, 3, 4, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 9, 10। सिर्फ बाहर के नंबर कलर होंगे, अंदर के नंबर कलर नहीं होंगे, क्योंकि अंदर के नंबर हमने माइनस कर दिए थे। तो जो माइनस उठाते हैं वो कलर नहीं होते। तो बेटा चेक कर लेते हैं बी के नंबर में आंसर क्या आ रहा था। 1, 2, 3, 4, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 9 और ये 10 बच्चों बाहर के नंबर हमने कलर कर दिया। अब लास्ट स्टेप है, और बेटा लास्ट वाली डायग्राम एज इट इज़ बनेगी। तो ये बिल्कुल ऐसी डायग्राम मैं दोबारा उतार रही हूँ और समझाना भी आपको हमने बता दिया, क्योंकि दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं। तो यही डायग्राम आप रिपीट करके उतार लो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1, 3, 9, 5, 7, 6, 8 दोनों अंदर नंबर आ गए, दोनों के कंबाइन हो गए बच्चों नंबर। या अगेन यही रिपीट करके डायग्राम उतारनी है। 2, 4, 10। ओके बच्चों, हमने बाहर के नंबर के आंसर लिखना है, तो ये बाहर के नंबर के 2, 4, 10 आंसर आ गया। तो बच्चों ये हमारा एज इट इज़ आपकी डायग्राम बनेगी। और डायग्राम बनाने के बाद आपने करना क्या है, आप लिख दोगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, सेकंड पार्ट है फार्मूले का, मतलब क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड पार्ट है। फार्मूला 2 पार्ट पर मुश्तमिल था। एक था हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन अभी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन बन गया, और जो इंटरसेक्शन था वो क्या बन गया, यूनियन बन गया। तो हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके करना है। ये बेटा पहले आप क्वेश्चन कर चुके हैं 17.3 में बच्चों, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें अंदर का सॉल्व करना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी सॉल्व करना, ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो बेटा ए के नंबर क्या है, ए के नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 और बच्चों बी के नंबर क्या है, बिल्कुल बी के नंबर हमें पता है, ऊपर दिए गए हैं हमारे पास है 5, 6, 7, 8। इंटरसेक्शन मतलब होती है जो कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो लिखना होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन सिर्फ 5 और 7 है, तो हमने लिख दिया 5 और 7। ओके बेटा, अब बनाना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जी, यानी कि क्या होगा, ए, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी और बाहर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यू में से माइनस करना है इसके नंबर, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के नंबर को माइनस करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यू के नंबर लिखेंगे, यही चले नीचे लिख देते हैं। यू के नंबर क्या है, 1, 2, 3 और 10 तक नंबर है। ओके, उसके बाद माइनस है हमारे पास, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 5 और 7। अब बच्चों क्या करना है जी, माइनस करना है 5 और 7 यू के नंबर में से। तो 5 और 7 माइनस करने के बाद आंसर क्या आता है बच्चों, 1, 2, बस 5 और 7 नहीं आएगा, बाकी पूरी 10 तक गिनती आएगी। 3, 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7 नहीं आएगा, 8, 9 और बच्चों ये हो गया 10। तो बच्चों एक साइड आपका हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन है, बी कॉम्प्लीमेंट है, नहीं यूनियन है बच्चों, क्या है, यूनियन है। ओके, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, बिल्कुल सही समझे, ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, यू माइनस ए। तो यहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं। यू के नंबर क्या है बच्चों, 1, 2, 3 डॉट 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 10 तक, सही है। माइनस ए के नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7 और क्या है बच्चों, 9। अब इसमें से 1, 3, 5, 7, 9 नहीं लिखना, बाकी के बचे हुए नंबर लिख लेना है। तो क्या बचेगा बच्चों, 1 तो कट गया, 2, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4, 5 कट गया, 6, 7 कट गया, 8 और बचेगा 10, यानी कि सारे के सारे इवन नंबर लिखेंगे। ओके, अब बारी है किसकी, तो
मैंने आपको कहा था 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, 9 ऑड नंबर कट गए, इवन नंबर बच गए। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, u माइनस बी के नंबर। इसी तरीके से उतारेंगे बेटा u के नंबर, क्या उतारेंगे, u के नंबर है 1 2 3 डॉट 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 10 तक, सही है। और b के नंबर क्या है बच्चों, b के नंबर है 5 6 7 और बच्चों 8। अब इनमें से 5 6 7 8 माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 1 2 3 बच गया, 4 बच गया, 5 कट गया, 6 7 8 कट गया, 9 बच गया और 10 बच गया। अब इन दोनों के आंसर को क्या करना है जी, यूनियन बनाना है। तो यूनियन बनाने के लिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना होगा और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना होगा। तो पहले का आंसर क्या आया था, 2 4 6 8 और क्या है बच्चों 10 है। दूसरे वाले सेट में क्या है बच्चों, दूसरे वाले सेट में नंबर बचे हैं हमारे पास 1 2 3 4 9 10। 1 2 3 4 9 और क्या है बच्चों 10। यूनियन में क्या करते हैं, सारे नंबर एक साथ लिख देते हैं। तो बच्चों लिखते हैं सारे नंबर एक साथ, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 हो गया बच्चों, 4 हो गया, 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 दोनों में नहीं है, 6 लिखेंगे, 7 दोनों में नहीं है, ओके, 8 9 और बच्चों 10। अब हमने दोनों का आंसर मैच करना है, सेम आ रहा है 1 2 3, सही है, 4 6 8 9 10, ओके बच्चों दोनों का आंसर आ रहा है सेम। अब हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो नीचे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आया है किसके, राइट हैंड साइड के, हो गया है बच्चों आपका प्रूफ। अच्छा जी, अब इनकी बनानी है बच्चों वाइन डायग्राम, बनाते हैं बच्चों। अब बेटे देखिएगा, हमने डायग्राम में सबसे पहले ए के नंबर लिखना है। ए के नंबर क्या है हमारे पास है 1 3 5, अंदर जाएगा 6 और क्या था बेटा, नहीं 6 नहीं है, 1 3 5 7 अंदर जाएगा और 9। दोबारा से चेक कर लेते हैं बच्चों, ए के नंबर 1 3 5 7 9, ओके हो गया बेटा। अब आ रही है बच्चों बी के नंबर। तो बी के नंबर क्या है हमारे पास बी के नंबर है 5 6 7 यहीं पर है, 8 और बस 5 6 7 8, ओके बच्चों। अच्छा यूनियन, ये सबसे पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड और हम कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए यूनियन बी, ओके। अब यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं, ए और बी के सारे नंबर लिखते हैं। इसका मतलब है ये दोनों के सारे नंबर क्या होंगे, कलर होंगे। यू का कुछ काम नहीं है, सही है, यू का भी कुछ काम नहीं है, यू का काम नीचे आएगा। वैसे यू के नंबर भी मैं लिख सकती हूँ, यू के नंबर क्या होंगे बच्चों, चले नीचे लिखेंगे। अभी हमें सिर्फ ए और बी का काम है। तो ए और बी के सारे नंबर क्या होंगे, कलर होंगे, क्योंकि आंसर में। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमने ए के नंबर उतार लिए, बी के नंबर उतार लिए और हमने क्या लिखना है, लेफ़्ट हैंड साइड और ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वो नंबर जो मैच हो रहे होते हैं वो आंसर में लिखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ मैच वाला एरिया 5 7 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 7। तो 5 7 वाला पोर्शन कलर करेंगे, बाकी का कुछ पोर्शन कलर नहीं करेंगे। तो 5 और 7 को क्या करेंगे बच्चों, कलर करेंगे। तो मैं कलर कर देती हूँ इसको। तो बेटा आपने देखा, हमने 5 और 7 का पोर्शन कलर कर दिया क्योंकि आंसर 5 और 7 आ रहा था, ओके बेटा। अब इसकी डायग्राम का जो सेकंड पार्ट है वो बनाना है हमने। डायग्राम का ए इंटरसेक्शन बी तो बन गया, अब बारी है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाया था। तो अब यू के नंबर यूज़ होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर मैं नंबर आपको बताती हूँ जी। सेकंड डायग्राम इसकी अभी लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है बच्चों। तो डायग्राम में सबसे पहले ए के नंबर थे, तो मैं ए के नंबर यहाँ लिख देती हूँ और यहाँ पर किसके नंबर थे बच्चों, बी के नंबर थे। तो बी के नंबर आप समझ जाना बच्चों, ये बी के नंबर है, तो इसी जगह हमें बनाना पड़ेगी। बी के नंबर है, ओके। यहाँ पर यू के नंबर है। तो ए के नंबर क्या है बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं 1 3 5 अंदर था, 7 अंदर था, 9 बाहर था, ओके हो गया। ए के नंबर हो गया। बी के नंबर देखो 5 6 7 8। अब आ रही यू के नंबर, क्योंकि यू नंबर यूज़ हो रहा है। यू के नंबर क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, देखो सामने यू के नंबर यूज़ हो रहे हैं। तो यू में अब क्या क्या बचा है, यू में 10 तक नंबर है। 1 आ गया, 3 आ गया, 2 नहीं आया, इन दोनों में 2 नहीं है, तो 2 बाहर आ जाएगा, सही है, क्योंकि यू में 2 मौजूद था ना, 2 में 3 भी मौजूद है, 4 नहीं है इन दोनों में, तो 4 भी बाहर आ जाएगा। 5 हैगा, ओके, 6 भी हैगा, 7 भी हैगा, 8 भी हैगा, 9 भी हैगा, 10 भी हो गया। डायग्राम तो आपकी बन गई। अब हमने देखना है डायग्राम में आंसर में क्या नंबर लिखने थे। आंसर में यूनियन
यू में जो बच रहे थे वो नंबर लिखने थे। तो हमने क्या करना है, पूरा सेट कलर करना है। सिर्फ 5 और 7 माइनस किया था, सिर्फ किसको माइनस किया था बच्चों, 5 7 को। इसका मतलब है 5 7 का पोर्शन कलर नहीं होगा, बाकी का पूरा पोर्शन क्या होगा, कलर होगा। तो बेटा पूरा पोर्शन हम कलर करते हैं, सिवाय 5 और 7 को छोड़ के बाकी का पूरा पोर्शन कलर करते हैं। तो बेटा देखिएगा, हमने शेड डालने की कोशिश की क्योंकि मार्कर से सही कलर नहीं होता। तो हमने आपको बता दिया कि 5 और 7 का पोर्शन कलर निकाला, बाकी का सारा 1 3 9 6 8 2 4 10 सारे के सारे नंबर कलर करना है, सिवाय 5 और 7 को छोड़ के। बच्चों ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड, अब बनाते हैं राइट हैंड साइड। तो बेटा आपको नज़र आ गया होगा, राइट हैंड साइड में एक डायग्राम बनाई है मैंने, क्योंकि आप लोग अगर 2 बनाओगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी बुक्स वगैरह में 2 डायग्राम बनी हुई है, इसके साथ बी सर्कल भी बना हुआ है, लेकिन इसमें बी सर्कल का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैंने एक ही सर्कल बनाया आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। आपका मेन चीज़ है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन से नंबर लिखने हैं, कौन से नहीं निकले। मतलब सबने ये डायग्राम 3 बार ड्रॉ करिए, लेकिन मैं इसको 1 टाइम ही करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमने सबसे पहले ए के नंबर लिखना है, ए अंदर है, यू के अंदर ए है, तो यू के अंदर ए है, इसका मतलब है नंबर क्या है बच्चों हमारे ए में, 1 3 5 7 और क्या है बच्चों 9। अब काउंटिंग अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास यू में नंबर कितने होंगे, 1 हैगा, 2 3 हैगा, 4 5 6 7 8 9 अंदर है, 10 ये रहा। ओके बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं बच्चों, आंसर में यू के नंबर लिखते हैं, ए के नंबर को कलर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया है वो आ रहा है 2 4 6 8 और 10। तो जो नंबर आंसर आए यू के वही नंबर लिखेंगे, क्योंकि ए के नंबर तो हमने माइनस कर दिए ना, ए के नंबर तो नहीं लिखेंगे ना क्योंकि वो हमने माइनस कर दिए, इसलिए ए के नंबर नहीं लिखेंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, मैं आपके लिए कलर कर देती हूँ बेटा। तो बेटा बाकी का पोर्शन हमने कलर कर दिया और हमने ए का पोर्शन कलर नहीं करा। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, ऐसी ही डायग्राम बनेगी बच्चों। तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए अंदर लिखेंगे बी के नंबर, तो बी के नंबर क्या आते हैं, 5 6 7 और क्या था बच्चों 8। और यू में नंबर पता है आपको जी, 1 2 3 4 5 अंदर है, 6 अंदर है, 7 अंदर है, 8 अंदर है, 9 और क्या है बच्चों 10। आप समझ गए होंगे बच्चों, ये यू के नंबर लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। अच्छा आप समझ गए बच्चों, हमने क्या करना है, कौन सा पोर्शन कलर करना है। जी हाँ, हमने माइनस कर दिया था यू को, तो यू माइनस होगा, पूरा अंदर का सेट माइनस हो जाएगा और पूरे बाहर जो बचे हुए नंबर हैं वो सारे के सारे कलर होंगे, यानी कि 1 2 3 4 9 10 1 2 3 4 9 10। तो ये पूरा बाहर का पोर्शन क्या होगा, कलर होगा। जल्दी से कलर करते हैं बच्चों। तो बेटा हमने सारा कलर कर दिया है और ये आपका आ गया आंसर 1 3 5 7 9। तो बेटा आपका आंसर आ गया 1 2 3 4 9 और 10। बच्चों ये आपका आ गया, लेकिन अभी हमारा क्या बाकी है, जी हाँ अभी हमारा बाकी है इन दोनों का यूनियन बनाने वाली डायग्राम है। एज इट इज़ डायग्राम बनेगी बच्चों, एज इट इज़ डायग्राम बनेगी, अभी बनाते हैं आपके लिए। अच्छा बेटा देखिएगा हमारे पास, तो बच्चों आप देखिएगा हमने जो लास्ट डायग्राम बनाई है वो बिल्कुल हमारी ऊपर वाली डायग्राम की तरह होगी, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। हमने सबसे पहले ए सर्कल देखा, ए सर्कल के नंबर कितने थे, 1 3 5 7 9। ओके यही नंबर बच रहे थे ना ए कॉम्प्लीमेंट में, बिल्कुल ए कॉम्प्लीमेंट में यही नंबर बच रहे थे। और बी में क्या बच रहे थे बच्चों, बी में बचे थे 5 6 7 8 5 6 7 8, ये दोनों के बच रहे थे, बिल्कुल खाली सर्कल रखा हुआ था, बिल्कुल सही है। अब यू के नंबर क्या थे बच्चों, यू के नंबर थे 1 2। अच्छा 1 अंदर आ गया, इसलिए 1 को मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, जो नंबर अंदर आ जाता है उसको दोबारा नहीं लिखते। 2 4 अंदर नहीं था, 4 बाहर आएगा। अच्छा जी, और 5 अंदर था, 6 अंदर था, 7 8 अंदर था, सही है। तो हमारे पास क्या अंदर नहीं था, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चों 10, 9 भी अंदर है, सिर्फ 10 अंदर नहीं है, 2 4 10 अंदर नहीं है। तो हमने कलर कौन सा पोर्शन करना है, हमने सिर्फ अपने आंसर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारा आंसर में 1 2 3 4 1, सही है। क्या आंसर में नहीं कलर करना, इसमें अगर आप चेक करोगे तो इसमें सिर्फ 5 और 7 नहीं है। अगर पूरा आंसर चेक करो तो 5 और 7 नहीं है, यानी कि मिड का जो सेंटर है, जो अवर लो पूरा है, वो दोनों का आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी निकल जाएगा, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा। ओके तो हम क्या करेंगे, बाकी का पूरा पोर्शन कलर करते हैं एज इट इज़ डायग्राम में, और बाकी के 5 और 7 जो अवर लो पूरा जो इसमें आंसर में नहीं आ रहा है हम वो कलर नहीं करेंगे। करते हैं बच्चों। तो बेटा ये आपका हो गया पूरा कलर, और हम लिख देते हैं कि हमने क्या सॉल्व किया है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों, और आपका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुका है बच्चों, और इसका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो बेटा अपनी दुआओं में याद रखना, इस एक्सरसाइज को ख़त्म होने में अभी एक क्वेश्चन और बाकी है बच्चों। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हम
जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बच्चों शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।